ये रहा मैंने छोटा सा जन्माष्टमी का दिन के जो मैंने डेकोरेशन किया था, ये रहा। और मैं यहाँ पूजा करने के लिए जस्ट बैठी थी और अभी 12 बजे नहीं थे, तो मैं सब कुछ सामान जो है सब अरेंज कर रही थी, ताकि जैसे 12 बजे तो मैं कान्हा जी का स्नान करा सकूं और सब चीज़ से। इसलिए मैं सब चीज़ एक जगह रख रही थी, ताकि इधर उधर फिर ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ सबसे पहले जब 12 बजा तो ये ऐसा होता है ना, सबकी जगह होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग में घर ऐसे होता है। तो हम सबसे पहले जो खीरा होता है उसको काट के, या मतलब ऐसा बहुत कोई खीरा काटता है, बहुत कोई फल में कुछ पपीता वगैरह भी ऐसा कोई कोई काटता है। तो हम लोग खीरा काटते हैं और यहाँ पे देखते हैं खीरा काट के कि हमारे लड्डू गोपाल जी का जन्म हो गया। तो मैं इसे अच्छे से कट कर रही थी और हमारा यहाँ खीरा कट गया। इसके बाद आता है बारी हमारे लड्डू गोपाल को स्नान करने का। तो जो सब उसे कहते हैं ना, सब घी, शक्कर, दही, दूध, ये सब से, तो मैं उससे स्नान करवा रही थी लड्डू गोपाल का। तो सबसे पहले मैंने यहाँ के घी यूज़ किया, घी थोड़ा सा डाला था। फिर इसके बाद दूसरा चीज़ और डालने वाली थी, तब तक मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि नहीं, थोड़ा सा अच्छे से एक बार और करो, घी अच्छे से डालो थोड़ा और। तो फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा और घी से लड्डू गोपाल के ऊपर स्नान करने के लिए मैंने घी डाला। उसके बाद घी डालने के बाद यहाँ पे मैं दूध का यूज़ कर रही थी, जो कच्चा दूध मैंने रखा था उसके लिए। तो मैंने यहाँ लड्डू गोपाल को पहले स्नान कराया, फिर कच्चा दूध से, फिर कच्चा दूध के बाद आया इसके बाद मैं यहाँ पे की दही। तो दही को पहले मैं किसी चीज़ में निकाल के नहीं रखी थी, जो जैसे था वैसे ही रखी, क्योंकि मेरे साथ ना छोटी बच्ची है, मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। जो जितना हो सका मैं कर पाई, मुझसे फिर परेशान इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये किसी दिन जब कुछ रहता है ना, तभी ये मुझे ज़्यादा परेशान करती है। फिर मैंने यहाँ शहद यूज़ किया, जो थोड़ा सा मैंने लड्डू गोपाल जी के ऊपर शहद डाला। फिर इसका ये चनामृत इसी से बनता है। उसके बाद सबसे लास्ट में मैंने गंगा जल यूज़ किया। शक्कर भी मैंने यूज़ किया था, लेकिन वो मैंने दिखाना भूल गई थी, मतलब वो वीडियो में भूल गई थी, इसलिए मैं बाद में फिर इसमें डाली। फिर यहाँ पे मैंने गंगा जल यूज़ किया। फिर इसमें मैंने अपने कान्हा जी को अच्छे से नहवा दिया और यहाँ पे मैं कान्हा जी को कपड़ा पहना रही थी, जो कि मैं ये कपड़ा ख़रीद के लाई थी। बहुत अच्छा था, ये ऑरेंज कलर का, मुझे ये ज़्यादा पसंद आया था। जिस दिन मैं इसे लेने गई थी तो कान्हा जी को मैंने सबसे पहले कपड़ा पहनाया। उसके बाद फिर इनका जो माला वगैरह होता है, फिर मैंने ऐसे हाथ पे रखा, क्योंकि ऐसे मुझे रखने में बन नहीं रहा था करने में। तो फिर मैंने यहाँ इनको माला पहनाया, छोटा सा बिल्कुल माला था। और उसके बाद फिर इनकी मुकुट भी मैंने लाया था, लेकिन मुझे ये पगड़ी ज़्यादा पसंद आया था, तो मैंने यहाँ कान्हा जी को पगड़ी पहनाया छोटा सा। उसके बाद फिर इनके झूला पे कान्हा जी को मैं बैठा दी। ये ना थोड़ा जहाँ मैं बैठी थी उससे थोड़ा दूर था, इसलिए मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा था। आगे में सब सामान था पूजा। और सबसे लास्ट में ये रहा बाँसुरी कान्हा जी का, मैंने यहाँ पर इनके हाथ में ऐसे रख दिया बाँसुरी। उसके बाद फिर कान्हा जी का तो सब स्नान वगैरह सब हो गया। उसके बाद जो थोड़ा बहुत जो पूजा मैं की हूँ वो आप लोग को दिखाती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ दीपक जलाया। मैंने पहले से नहीं जलाया था, क्योंकि जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है, कपड़े वगैरह सब पहना देती हूँ, उसके बाद दीपक जलाते हैं ऐसा। तो फिर मैं यहाँ दीपक जलाई। उसके बाद दीपक जल गया मेरा यहाँ, और दीपक दिखाई इसे। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो भी नहीं ले पाई थी, थोड़ा थोड़ा वीडियो ली थी। फिर मैं यहाँ पे चंदन, रोड़ी, कुमकुम जो भी होता है, मैं कान्हा जी को सब लगा रही थी। और यहाँ बगल में मेरे एक और लड्डू गोपाल थे, उन्हें भी लगा रही थी। 2 लड्डू गोपाल थे मैंने यहाँ, दोनों को मैंने चंदन भी लगाया, दोनों को कुमकुम भी लगाया। और फिर क्या हुआ, 1 सेकंड। तो फिर चंदन और कुमकुम लगाने के बाद मैं अपनी बेटी को यहाँ पे ले ली, क्योंकि इसे भी पूजा करने में ना बहुत ज़्यादा मन लगता है। ये जब मैं पूजा करती हूँ ना, तो इनको देखना होता है सब कुछ। तो ये भी बैठ गई थी मेरे गोद में, और मैं यहाँ पे आरती तो मुझे नहीं आता था, बस जो था वो थोड़ा बहुत मैंने किया। ये कितने प्यार से देख रही है, देखिए। मैं जब भी पूजा करती हूँ ना, मुझे ये बहुत गौर से देखती है। इसे मतलब अभी ये छोटी है इसलिए भी, या फिर जो भी कहिए, इसे अभी तो पूजा करने में बहुत मन लगता है। इसको अगर भगवान जी के पास बैठा दो तो ये चुपचाप से देखते रहेगी।
कि और एक शरारत भी नहीं होता। एक होता ना बच्चा हाथ से ये छीन रहे वो छीन रहे, नहीं, अभी तो बिल्कुल एकदम शांत रहती है, शांत रहती है। उसके बाद फिर आगे का पता नहीं। फिर मैं इसे यहाँ प्रणाम करवा रही थी और कुछ कुछ बोल भी रही थी। बाद में मैंने इसे प्रणाम करवाया। देखिए हाथ जोड़ के कैसे शांति से, यहाँ इसको ताली ऐसे बजाने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद फिर मैं इसे बोल रही थी लड्डू गोपाल की जय, लड्डू गोपाल की जय। तो ये ना चुपचाप से देख रही थी और हंस रही थी। बाद में फिर तो हमारा यहाँ पूजा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। तो हमारा यहाँ पूजा ख़त्म हो गया। बस मैं गुन्नू के साथ थोड़ी बहुत मस्ती कर रही थी, क्योंकि उसको पूजा करने में थोड़ा मन लगता है, इस वजह से, और कुछ नहीं। और तो पूजा ख़त्म हो गया। यहाँ पे मैं उसे खड़े करके जय करवा रही थी। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।